गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 11 द ओल्ड काकी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम था, जिसको लोग काकी बुलाते थे। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रेप्ट मतलब होता है, ये क्रीप का पास्ट टेंस है। क्रीप मतलब होता है रेंगना। क्रेप्ट हो गया, वो रेंगती थी, अब सरक सरक के चलती थी। बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक, क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। वीक मीन्स कमजोर। हर हैंडसम हैड डाइड लॉन्ग अगो। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुधिराम। वो अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उनको हस्तांतरित कर दी थी। किसको कर दी थी? बुधिराम को। अपने भतीजे को दे दी थी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति। रूपा वॉज बुधिराम्स वाइफ। रूपा कौन थी? उनके भतीजे बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 sons एंड अ डॉटर लाडली। बुधिराम के पास 2 बेटे और एक बेटी लाडली थी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। जो लड़के थे दोनों बुधिराम के, वो काकी के संग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। टीज मतलब होता है परेशान करना या सताना। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। वे अक्सर या वो हमेशा उन्हें सताते थे। किसको? काकी को। काकी वुड क्राई आउट। काकी रो पड़ती थी। बट नो वन लिसन्ड टू हर। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली एकलौती ऐसी थी जिसको काकी के संग सहानुभूति थी। It was an evening. शहनाई was being played at बुधिराम्स doorstep. एक शाम थी जब शहनाई बुधिराम के दरवाजे पर बज रही थी। यानी एक शाम को बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। It was his elder son's engagement. क्या था उस दिन? उसके बड़े बेटे की सगाई थी। Celebrations were going on. मतलब रस्में चल रही थी, खुशी का माहौल था वहाँ पे। प्यूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाइयों में सब्जियां बन रही थीं। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। हवा में घी और मसालों की मीठी खुशबू फैल गई थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। And it was dark inside. और उनके कमरे में अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling purees. वो crispy और sizzling साउंड होता है जब किसी सब्जी में या दाल में तड़का लगाया जाता है, तो जो छन्न की आवाज होती है उसी को sizzling साउंड कहते हैं। तो वो she could smell द क्रिस्पी एंड सिजलिंग प्यूरीज। वो छनछनाती हुई और कड़कड़ाती सब्जियां जो बन रही थी उसको स्मेल कर पा रही थी, सूंघ रही थी। इमेजेस ऑफ प्यूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। और जैसे जैसे वो उनकी स्मेल को सूंघ रही थी, उसकी एक छाया प्रतिबिंब कहते हैं, वो उनकी आंखों के सामने बन रहा था। She began to move slowly and crept close to कढ़ाई। उन्होंने begin to मतलब होता है शुरू करना, move उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। and crept close to the कढ़ाई, और रेंगते हुए कढ़ाई के बहुत पास आ गई। When रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई। जब रूपा ने देखा कि काकी कढ़ाई के बहुत पास बैठी हैं, She lost her temper. उसे बहुत गुस्सा आ गया। And shook काकी। और शेक होता है ना, शेक मतलब हाथ में लाना या हिलाना, उसी का पास्ट टेंस है ये shook. And shook काकी with both her hands. और उसने अपने दोनों हाथों से
काकी को जोर से हिलाया, मतलब झकझोरा, एंड हर्ल्ड अब्यूज एट हर, और उनके ऊपर गालियों की बौछार करने लगी या भला बुरा कहने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शी रिटर्न्ड टू हर रूम, वो अपने कमरे में वापस आ गईं। शी फेल्ट इंसल्टेड, उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई। द डिनर वॉज रेडी, खाना तैयार था, डिनर तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, काकी जो अपने कमरे में थी उन्होंने सोचा नॉट टू गो, कि नहीं जाऊंगी, अंटिल शी वॉज कॉल्ड, जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग, खाने की जो प्लीजेंट मतलब वैसे सुहाना होता है, यहाँ पर अच्छी स्मेल से मतलब है कि खाने की अच्छी खुशबू, टेम्पटिंग मतलब होता है ललचाना, उनको ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, लेकिन कोई भी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट, यह सोचकर कि वो कोई मेहमान नहीं है, दैट शी कुड वेट फॉर द कॉल, कि उन्हें बुलाने का इंतजार करना चाहिए। मतलब लोग सोच रहे थे कि वो कोई मेहमान तो है नहीं जो वो इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें बुलाएगा तब वो आकर खाएंगी। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, ये सोचकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगी। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड, वो रेंगते हुए आंगन में आ गईं। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्य, वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमानों में से एक ने उन्हें देख लिया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, कौन है यह बूढ़ी औरत, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है, बी केयरफुल, सावधान रहें, शी में टच समवन, यह किसी को छू सकती हैं। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, यह सुनकर बुद्धिराम जो उनका भतीजा था वह आग बबूला हो गया। He caught Kaki with his hand and dragged her into the room, उसने काकी का हाथ पकड़ा and dragged मतलब होता है घसीट कर ले जाना, dragged her, और उन्हें घसीटते हुए कहाँ ले गया, उनके कमरे में। Seeing this, यह देखकर लाडली felt really bad, लाडली को बहुत बुरा लगा। She thought, उसने सोचा, what if काकी had eaten before the guest, क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती। Would she had eaten all the puris, क्या वो सारी प्यूरीज खा जाती। It was 11 in the night, रात के शाम के 11 बज गए थे। Everyone was sleeping, हर कोई सो रहा था। लाडली had not eaten her puris yet, लाडली ने अभी अपनी सब्जियां नहीं खाई थी। She put them in her doll's basket, उसने उन्हें अपनी डॉल के बास्केट में रखा, टोकरी में रखा। And went to काकी's room, और काकी के कमरे में गई। And said, और कहा, Get up काकी, I have brought puris for you, काकी उठो, मैं आपके लिए प्यूरीज लाई हूँ, सब्जियां लाई हूँ। सब्जियां मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इन इंडिया जनरली प्यूरीज जो होती हैं वो सब्जियों में ही, प्यूरीज मतलब होता है जो ग्रेवी होती है, रसा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो इसीलिए मैं बार बार सब्जियां बोल रही हूँ। सीइंग दिस, काकी सेड, काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंड दीज, क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है इन्हें। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, नहीं यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द प्यूरीज, काकी ने सारी प्यूरीज खत्म कर ली। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ा और ले आओ। क्या ले आओ? प्यूरीज। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने कहा,
इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री। अगर मैं उन्हें जगाऊंगी, अगर मैं उन्हें जगाती हूँ वो नाराज हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स। लाडली उन्हें ले गई और उन्हें पत्तलों के बीच में बिठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट। काकी ने वो खाना शुरू कर दिया जो मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था। कहाँ? पत्तल में, यानी वो उनका जूठा खा रही थी। जस्ट देन, उसी समय, रूपा वोक अप, रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उन्हें उनके पास में लाडली नहीं मिली, यानी लाडली जो उनके बगल में सोती रही होगी वो उन्होंने देखा नहीं थी वहां। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल। वो उठकर बाहर आंगन में आई और देखा कि लाडली पत्तल के पास खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी बचा हुआ जो खाना था उन पत्तलों में उसको खा रही थी। रूपा वॉज स्टन्ड। स्टन्ड मतलब होता है दंग रह जाना, हैरान रह जाना। रूपा हैरान रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी who remained hungry even on the day of the feast। सॉरी, सॉरी का मतलब समझ लीजिए, सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता। सॉरी का मतलब होता है खेद जताना, दुख प्रकट करना। तो शी फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया, उसने खेद महसूस किया। फॉर काकी, काकी के लिए उसे दुख हुआ, खेद हुआ। हु रिमेन्ड हंग्री, जो कि अभी भी भूखी रह गई थी। इवन ऑन द डे ऑफ द फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत, कि सारे मेहमान खा गए और दावत के दिन हमारी काकी भी अभी भी भूखी रह गई। वेयर सो मेनी पीपुल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने संतुष्टि तक खाना खाया। कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ प्यूरीज। काकी ने ऐसा सिर्फ प्यूरी के कुछ टुकड़ों के लिए किया, ऐसा सोच रही थी बुधिराम की वाइफ। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो उसे बिल्कुल शॉक लग गया था। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, पहले से ही आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड, रूपा काकी के कमरे में खाने के साथ गई, खाना लेकर गई। विथ टीयरफुल आईज, अपनी आंखों में आंसू भर के। शी सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठिए। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। कमिट मतलब होता है स्वीकार करना, ब्लंडर मतलब होता है मूर्खतापूर्ण भूल या बड़ी गलती। तो आई कमिटेड अ ब्लंडर, मैं स्वीकार करती हूँ आज अपनी इस मूर्खतापूर्ण भूल को। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, कि मैंने आपको खाना नहीं दिया, आपको खाना ना देकर मैंने जो बहुत बड़ी गलती की है आज मैं उसको स्वीकार करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, देखिए फॉरगिव मतलब होता है माफी मांगना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकी हर्ट मेल्टेड, ये सारे शब्द सुनकर काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उसे माफ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे पूरी अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, ये जो पार्ट है ये मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के उपन्यासकार हैं, महान उपन्यासकारों में उनका नाम लिया जाता है, उन्हीं की एक कहानी थी बूढ़ी काकी, उसी का ये अंग्रेजी रूपांतरण है। तो ये पार्ट मेरा आपको कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा एक फूड चैनल भी है वंदनास किचन नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।